वेलकम व्यूअर्स। और बात करने चाहूँगा मैं यस बैंक के बारे में। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं इसके ऊपर, सो फटाफट वीडियो देखते हैं और इसके अंदर आपको मेरे हिसाब से मेरा जो बेस्ट सटीक विश्लेषण है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। सो उम्मीद इतनी है कि आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। सो फटाफट शुरू करते हैं यस बैंक। डिस्क्लेमर से शुरुआत करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें दोस्तों तो लगभग आधे % की गिरावट के साथ बंद हुआ है 12 रुपये 80 पैसे पे, और 12 रुपये 95 पैसे का इसने हाई लगाया था। और सबसे बड़ा पॉइंट जो इसके अंदर है, जो आप लोग इग्नोर कर रहे हो बार बार, मैं उसको हाईलाइट करूँगा। इसका ये 20% का प्राइस बैंड, इसको मत भूलिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्राइस बुक में बाई के ऑर्डर दिख रहे हैं, तो मीन्स कह सकते हो कि पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है कमिंग ट्रेडिंग सेशन के अंदर। वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, वॉल्यूम लगभग एक समान चल रहा है। 1 करोड़ के लगभग का वॉल्यूम है इसके अंदर, और 47% की लगभग की डिलीवरी उठ रही है इस रेट पे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि भैया जो रिटेल इन्वेस्टर है वो परेशान होकर बाहर जा रहे हैं, इससे एग्जिट कर रहे हैं, बट इतनी हैवी क्वांटिटी में तब भी डिलीवरी उठ रही है। और अगर पूरी कहानी देखें दोस्तों तो एक टाइम पे ये 393 का भी शेयर था 2018 में। उसके बाद से 12 रुपये 18 रुपये इस रेंज पे ही ट्रेड कर रहा है। तो कह सकते हो कि जो पुराने इन्वेस्टर है उनको तो इसने बहुत भारी भरकम लॉस पहुंचाया है, बट जो नए वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में नहीं होंगे, क्योंकि रिज़ल्ट पॉजिटिव प्रॉफिट आने के बावजूद इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। और उसके पीछे दोस्तों कोई ज़्यादा बड़े ख़ास कारण नहीं है। ब्रोकरेज हाउस जो हैं वो उसकी जो रेटिंग है कह सकते हो या टारगेट है वो सेल का बता रहे हैं, और 10 रुपये का टारगेट इसके अंदर बताया हुआ है। सो यही वाला पॉइंट जो मुझे लगता है कि जो चिंता में कर रहा है सारे रिटेल इन्वेस्टर को। ठीक है। सो दोस्तों एक ब्रोकरेज हाउस ने बोल दिया कि 10 रुपये इसका आ सकता है, तो फिर इसका ये मतलब नहीं कि वो आ ही जाएगा, ये समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी है, अपना अपना एनालिसिस है। और जैसे कि आप लोग नए हो तो उनको पता होना चाहिए, जो पुराने हैं उनको पता ही होगा। जो ये अपना FPO लाए थे वो 12 रुपये के रेट पे लाए थे, और 12 रुपये के रेट पे दोस्तों अंधाधुंध इसके अंदर कह सकते हो एप्लीकेशन वगैरह लगी थी इसको बाय करने के लिए, करोड़ों। ठीक है। सो अभी ये उस रेंज पे आपको दोबारा गोल्डन चांस मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्यों वो भी बताऊंगा। सो दोस्तों फटाफट कंक्लूड करता हूँ मैं अपनी बात को। पहला पॉइंट तो दोस्तों अभी ये FPO वाला जो रेट था उसके रेट के आसपास आपको मिल रहा है। जिस रेट पे ऑलरेडी हैवी बाइंग आई थी, बहुत सारी एप्लीकेशन लगी थी, लगभग उस रेट पे मिल रहा है। ठीक है। आप लोग मान लिया हैवी रेट पे लेके फंसे हुए हो 16, 17, 18 पे। सो दोस्तों अगर आप भाग के पकड़ोगे तो जाहिर सी बात है ऐसे ही अटकोगे छोटे शेयर के अंदर। ठीक है। लेकिन जब राइट टाइम होता है बाई का, यार शेयर मार्केट में होता क्या है, सिंपल सी ट्रेडिंग मीन्स क्या, हम किसी चीज़ को कम में ख़रीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं, यही है ना। अब रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अपर सर्किट लग रहा है तो ख़रीद लो, और 2-3 अपर सर्किट में बाहर आ जाऊंगा। तो ऐसा करके 1-2 बार तो वो सक्सेस हो जाते हैं, बट ज़्यादातर टाइम वो अटक के रह जाते हैं। जैसे यस बैंक के अंदर 3 से 4 महीने 6 महीने अटके हुए हैं बहुत सारे लोग। ठीक है। बट अगर हम टेक्निकल व्यू की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर पहला पॉइंट है इसका जो RSI लेवल है वो लगभग अभी ओवरसोल्ड जोन के पास पहुंच गया है। पहला पॉइंट ध्यान से समझना। सो 30 पे आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे ओवरसोल्ड जोन। इस लाइन को अगर क्रॉस कर देता है तो ऑलमोस्ट उसके पास पहुंच गया है। तो पहला तो पॉजिटिव यहाँ पर है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, इसके पास ऐसा नहीं कि यहाँ पर इस लेवल पे सपोर्ट नहीं है। ये देखिए अब 12 रुपये 23 पैसे पे एक मज़बूत सपोर्ट है। मजबूत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पहले भी सपोर्ट ले चुका है और एक बार पहले भी ले चुका है।
तो हिस्ट्री हमें यही बताती है कि इस पॉइंट पे जाके फिर सपोर्ट लेगा। ठीक है, सो मीन्स 12 रुपये 23 पैसे, 12 रुपये 75 पैसे, 50 पैसे का अंतर है। ठीक है, सो हो सकता है कि थोड़ा बहुत 1% की चांस है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में और थोड़ा सा 12 रुपये 50 पैसे तक आए, बट ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि तुरंत रिवर्स हो जाए, सपोर्ट को टच करते ही रिवर्स हो जाए। और दोस्तों अगर इसका रिवर्स होता है, ब्रेकआउट आता है, तो फिर आराम से इसके अंदर 15 से 16 रुपये तक के टारगेट हमें शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि पैनिक किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर। यार ऑपरेटर का गेम आप लोग कभी नहीं समझ पाओगे, अगर कोई भी समझ गया तो चैम्पियन बन जाता है। तो ठीक है दोस्तों, चैम्पियन मैं भी नहीं हूँ, बट मुझे इसके अंदर लग रहा है कि सोची समझी ऑपरेटर की गेम है इसके अंदर, तभी जाके ये शेयर बढ़ा नहीं। क्योंकि ऑलमोस्ट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट की कगार पे है, और ब्रेक डाउन तभी हो सकता है दोस्तों जब मार्केट के अंदर कोई बड़ी गिरावट हो। ठीक है, तब थोड़ा सा सचेत रहना है कि तब इसका भी सपोर्ट टूट सकता है। बट जब तक मार्केट के अंदर कोई बड़ी हलचल नहीं होगी, तब तक मुझे इसका सपोर्ट टूटता हुआ नहीं दिखता है, और ये अप ट्रेंड में वापस जा सकता है यहाँ से रिवर्सल होके, क्योंकि 2 बार पहले भी जा चुका है। ठीक है, अब आते हैं पॉजिटिव क्या है इसके अंदर, किस बेस पे बोल रहा हूँ। और दोस्तों बैंकिंग सेक्टर का शेयर है, स्टॉक है, तो उसके जो फंडामेंटल हैं, बेस वही होता है कह सकते हो एनालिसिस करने के लिए। तो इसके अंदर साफ दिख रहा है, जहाँ सारे बैंकों की सेल या प्रॉफिट एंड लॉस में गिरावट आई है, इसने जो Q1 के रिज़ल्ट दिए हैं वो मार्च के मुकाबले बहुत बेहतरीन है। पहला पॉइंट, सेल के अंदर हमें मार्च से भी अच्छी खासी थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिली है, और जहाँ ये निगेटिव थी, लॉस कर रही थी लास्ट क्वार्टर तक, अब इसने प्रॉफिट जनरेट करा है। ठीक है, और अगर किसी को फंडामेंटल कह सकते हो समझ में नहीं आते हैं, सो उसको बस एक पॉइंट देखना होता है दोस्तों, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर वाला पॉइंट आप देख लो किसी बैलेंस शीट में कि पहले निगेटिव था अब पॉजिटिव है, तो यहाँ से आपको बिल्कुल पूरी कहानी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऊपर क्या क्या है। ठीक है, सो अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, दैट मीन्स कंपनी आगे बढ़ रही है, इससे ये है। बट लॉन्ग टर्म विज़न होना चाहिए इसके अंदर, ऐसा नहीं दोस्तों कि 1 महीना 2 दिन में 4 दिन में ऐसा हो जाएगा। लॉन्ग टर्म विज़न बैंक है, बट जब ये बढ़ेगा तो फिर अच्छा खासा बढ़ेगा, जो मुझे लगता है। अब के वाला मूवमेंट इसके अंदर बड़ा आना चाहिए, जो एक वेटेड है बहुत दिनों से इसके अंदर। ठीक है, सो एक तो ये पॉइंट है। जहाँ बात रही NPA की, तो NPA के अंदर बाकी बैंकों की तुलना में इसके अंदर माइनर चेंज देखे गए हैं, बहुत कम बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, और अगर हम नेट NPA का परसेंटेज देखें तो गिरावट दिखी है। सो आप समझ रहे हो, मीन्स रिजल्ट अच्छे आए हैं, प्रॉफिट जनरेट किया है, NPA नेट कम हुए हैं, अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, तो ये 4-5 पॉइंट तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग दे दिए इसने, तब भी शेयर गिर गया। तो इससे क्या लगता है आपको? सो दोस्तों मुझे तो ये लगता है इसके अंदर ऑपरेटर गेम चल रहा है, और ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। वो जितने रिटेल इन्वेस्टर को बाहर करना चाहते थे ऑलरेडी वो करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। ठीक है, बट मेरे हिसाब से 16, 17, 18 मतलब 20 रुपये तक की रेंज में जिसने ख़रीदा है उसके लिए बिल्कुल गोल्डन टाइम है एवरेज करने का, 12 रुपये के रेट पे या 12.5 रुपये के रेट पे। ठीक है, और यहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, जो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी लगती है मुझे। ठीक है, 16 पे आके तो आपको बेचना है, 16-17 पे आके 12 पे ख़रीदोगे तभी तो 16 पे बेचोगे। यार ट्रेडिंग में फ़ायदा कैसे होगा, कम में मिल रहा है ना, सिंपल सी बात है। बैंक प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, आगे करेगा नहीं करेगा वो किसी को नहीं पता। ठीक है, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में भी अच्छा रिजल्ट आया है, तो ये पॉजिटिव ट्रिगर है। दूसरा पॉइंट, इसकी जो AGM होने वाली है वो 27 अगस्त को होने वाली है, तो मीन्स 1 महीना इसके अंदर वेट करना है, इसके अंदर भी कुछ अनाउंसमेंट वगैरह आ सकती हैं। ठीक है, ट्रिगर पॉइंट बता रहा हूँ। दूसरा दोस्तों, यस बैंक की जो एक न्यूज़ वगैरह आई थी सिटी बैंक के एसेट ख़रीदने वाली, वो भी क्या पता अंडर अभी चल रहा हो मैटर, बिड लगी है नहीं लगी है वो नहीं पता, बट अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो ये भागेगा ना यार।
एसेट खरीद रहा है तो मीन्स बहुत बड़ा काम कर रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो जाएगा इसके पास, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका बिजनेस बढ़ेगा। पॉइंट समझना, तो 2 ट्रिगर पॉइंट हो गए। रिसेंट में दोस्तों इन्होंने इंडिया बुल्स के साथ भी इंक पैक किया है, तो जाहिर सी बात है उससे भी बिजनेस और जो लोन बुक वगैरह है वो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी उसके अंदर। बिल्कुल, अब मैं आपको टेक्निकल व्यू बता दिया कि सपोर्ट पे खड़ा है, ट्रिगर पॉइंट बता दिया, एजीएम भी आ रही है, फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और इंडिया बुल्स के साथ भी है, सिटी बैंक के एसेट भी खरीदने प्लान है। साथ साथ जो इसके अंदर इशू आया था उस पर भी ऑलरेडी काम चल रहा है, ठीक है। सो वहाँ से भी क्या पता कोई रिकवरी आ जाए। सो दोस्तों, अगर सारा गणित यही कहता है कि यार बैंक ने तो आउटपुट अच्छा दिखाया है तब भी शेयर गिर रहा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ ऑपरेटर गेम है। और 12-13 रुपये दोस्तों जब एफपीओ पे करोड़ों लोग खरीद सकते हैं तो 12.5 रुपये डायरेक्ट शेयर मिल रहा है तो क्यों नहीं खरीदेंगे। बाइंग जोन बोल सकता हूँ मैं उसको, क्योंकि ऑलरेडी इस रेट पे बहुत बड़ी हैवी क्वांटिटी बिकी है। 2,500 करोड़ इक्विटी इशू है दोस्तों मार्केट में, ठीक है, आपको समझना चाहिए बहुत बड़ा नंबर है। सो ये थी ओवरऑल कहानी। मुझे तो लगता है यहाँ से 12 रुपये का सपोर्ट ये नहीं तोड़ना चाहिए और फिर रिवर्सल लेगा चाहे थोड़ा लेट ले। सो ये एवरेज करने का, नई एंट्री लेने का, ये सब टाइम बनता है यहाँ पर। 16-17 के बाद सोचना पड़ेगा कि भैया बेचें या थोड़ा होल्ड करें, जो शॉर्ट टर्म वाले हैं। और जो लॉन्ग टर्म वाले भाई जो पुराने फंसे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से तो अभी 2 साल और वेट करने वाले हैं, ठीक है। सो ये ओवरऑल कहानी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, जानकारी कंप्लीट दूंगा नहीं तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। सो ये मेरी कोशिश होती है। सो अगर कोशिश अच्छी लगे, समझ में आए बात, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिए दोस्तों, क्योंकि जिसके पास भी शेयर हो उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे तो थोड़ा उसका पैनिक कम हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।